हेलो। आज आप उर्दू क्वायद के एक अहम टॉपिक सिफत के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिफत की किस्में। सिफत की कई किस्में होती हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सिफत की सिर्फ 5 अहम किस्मों के बारे में बताऊंगी। इसकी पहली किस्म है सिफत ज़ाती, दूसरी है सिफत निस्बती, तीसरी है सिफत अददी और चौथी है सिफत मिकदारी और पांचवी किस्म है सिफत ज़मीरी। सिफत की किस्मों के बारे में जानने से पहले हम सिफत के मुख्तसर तारुफ के बारे में जानेंगे। अल्फाज सिफत वो हैं जो किसी इस्म की हालत या कैफियत या कमियत जाहिर करें, जैसे काली बिल्ली। काली बिल्ली में काली सिफत है। इसी तरह मोटा आदमी में आदमी इस्म है और मोटा सिफत है। ऊंचे ऊंचे दरख्त में ऊंचे ऊंचे सिफत हैं। अब हम सिफत की तारीफ के बारे में पढ़ेंगे। सिफत को इंग्लिश में एडजेक्टिव और हिंदी में सिफत को विशेषण कहते हैं। सिफत की तारीफ वो कलमा जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, सिफत कहलाता है। और जिस इस्म की अच्छाई या बुराई यह कलमा जाहिर करता है वो मौसूफ कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है काली टोपी, गंदा कपड़ा, छोटे बच्चे, खूबसूरत फूल वगैरह। अब इसमें देखिए काली सिफत है और टोपी मौसूफ है। इसी तरह गंदा सिफत है, कपड़ा मौसूफ है, छोटे सिफत है और इसमें जो बच्चे लिखा हुआ है ये मौसूफ है। इसी तरह खूबसूरत सिफत है और फूल जो है मौसूफ है। अब हम सिफत की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। सिफत की पहली किस्म है सिफत ज़ाती। इसको इंग्लिश में जेनेटिव एडजेक्टिव और हिंदी में अनुवांशिक विशेषण कहते हैं। सिफत ज़ाती वो सिफत है जो किसी चीज या शख्स की ज़ाती हालत को जाहिर करती हो। यानी सिफत ज़ाती वो सिफत है जिससे किसी चीज की हालत बैरूनी या अंदरूनी जाहिर होती हो, जैसे बहादुर लड़का, अच्छी किताब, होशियार उस्ताद। अब इसमें देखिए कि ये कलमात लड़का, किताब और उस्ताद की ज़ाती हालत को जाहिर कर रहे हैं। बस ऐसी सिफत जो किसी की ज़ाती सिफत को जाहिर करे सिफत ज़ाती कहलाती है। सिफत की दूसरी किस्म है सिफत निस्बती। इसको इंग्लिश में रिलेटिव एडजेक्टिव और हिंदी में सापेक्ष विशेषण कहते हैं। सिफत निस्बती वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज का लगाव निस्बत किसी दूसरे शख्स या चीज से जाहिर करे, जैसे सुनहरी मस्जिद, बंगाली रसगुल्ले, देहलवी, ईसवी, कश्मीरी, मिस्री और नूरानी, काबुली वगैरह। अल्फाज सिफत निस्बती हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर अगर कहें कि सुनहरी मस्जिद बहुत खूबसूरत है, या फिर कश्मीरी साल अच्छा होता है, या बंगाली रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद हैं, तो इसमें देखिए सुनहरी, बंगाली, कश्मीरी ये सब सिफतें निस्बत से हासिल हुई हैं। निस्बत के माने लगाव के हैं, इसलिए ऐसी सिफतें निस्बती कहलाती हैं। और इसमें एक चीज और गौर करिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है
यह लगाव आम तौर पर इसम के आखिर में या मारूफ यानी छोटी ये बढ़ाने से जाहिर होता है। इसमें देखिए सब जगह या मारूफ लगा हुआ है। यहाँ देखिए सुनहरी में, और यहाँ बंगाली, देहलवी, ईसवी, कश्मीरी, मिस्री, या मारूफ यानी छोटी ये सब में लगी हुई है। सिफत की तीसरी किस्म है सिफत अददी। इसको इंग्लिश में नुमेरेटिव एडजेक्टिव और हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वो सिफत है जिससे किसी इसम की तादाद या तरतीब मालूम हो, जैसे 4 लड़के, 2 कुर्सियां, कुछ लोग, 5वां मकान, तिहाई आबादी, दोगुना आदमी, थोड़े रुपए वगैरह। सिफत अददी की मिसालें देखेंगे अब हम। 3 शाल खरीदे गए, 7 आदमी आए, तीसरी जमात कहाँ है, तमाम आदमी हाजिर हैं, यह दरवाजा उस दरवाजे से तिगुना चौड़ा है। अब देखिए इसमें 3, 7, तीसरी, तमाम, तिगुना सब सिफत के माने देते हैं, लेकिन हर एक से कुछ तादाद मालूम होती है, इसलिए यह सब सिफतें अददी कहलाती हैं। सिफतें अददी की 2 किस्में हैं। इसकी पहली किस्म है अदद मुअय्यन। वो सिफत अददी है जिससे किसी शय की तादाद ठीक ठीक मालूम हो, जैसे 5, 2, 7, 40, 100 वगैरह। और इसकी दूसरी किस्म है अदद गैर मुअय्यन। वो सिफत अददी है जिससे किसी शय की तादाद ठीक ठीक मालूम ना हो, जैसे चंद, कई, बाज, सब, कुल, बहुत, बहुत से, थोड़े, कम वगैरह सब सिफतें अददी हैं। अब हम इसकी अगली सिफत की अब हम अगली किस्म के बारे में पढ़ेंगे, सिफत मिकदारी के बारे में। सिफत मिकदारी, इसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सिफत मिकदारी वो सिफत है जो किसी चीज की मिकदार को जाहिर करती हो, यानी सिफत मिकदारी वो सिफत है जिसमें किसी इस्म की मिकदार मालूम होती हो, जैसे 3 किलो घी, मुट्ठी भर चावल, सेर भर चीनी, गज भर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, चुल्लू भर पानी वगैरह। सिफत मिकदारी की मिसालें देखिए। मैंने कुछ दूध पिया, उसे ज्यादा दर्द है, थोड़ा सा पानी पी लो। अब देखिए यहाँ कुछ, ज्यादा, थोड़ा सा, सेर भर, सिफत की मिकदार जाहिर कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लफ्जों को सिफत मिकदारी कहते हैं। अब हम सिफत की 5वीं किस्म के बारे में पढ़ेंगे, सिफत ज़मीरी के बारे में। सिफत ज़मीरी, इसको इंग्लिश में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिफत ज़मीरी वो ज़मीरें जो सिफत का काम करें। सिफत ज़मीरी वो ज़मीरें जो सिफत का काम करें, सिफत ज़मीरी कहलाती हैं। वो ज़मीरें ये हैं वो, यह,
कौन, जो, क्या। अब हम इसको मिसालों से समझते हैं। जैसे अगर हम कहें वो लड़का बीमार है, तो इसमें देखिए वो सिफते ज़मीरी है। फिर यह किताब पुरानी है, इसमें देखिए यह जो लिखा हुआ है ये सिफते ज़मीरी है। कौन आदमी आया था, इसमें कौन जो है ये सिफते ज़मीरी है। जो काम करो अच्छी तरह करो, इसमें जो सिफते ज़मीरी है। क्या चीज ले रहे हो, इसमें क्या सिफते ज़मीरी हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वह, यह, कौन, जो, क्या। उम्मीद करते हैं कि आपको सिफते ज़मीरी की किस्मों के बारे में सही से मालूमात हासिल हो गई होगी। थैंक यू सो मच।